ओके गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड आप लोग भी अच्छे से काम कर रहे हो। ओके, तो लास्ट सेशन के अंदर वी हैव सीन अबाउट एक्सपायर्ड डोमेन्स। क्या होते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स? किस तरीके से आप उसको के ऊपर काम कर सकते हो, किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। स्पैम जिला के डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स थे। कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए निकाल के उसके ऊपर काम कर सकते हो, कैसे आप अपना रिडायरेक्शन मेथड के ऊपर अगर चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहो तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ। अगर आप उसके ऊपर अच्छे से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश कीजिए निच रेलिवेंट हो, अच्छे लिंक्स हो, पावरफुल लिंक्स हो और एंकर टेक्स्ट ठीक ठाक हो, वेबिक मशीन सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, इस तरह के एक्सपायर्ड डोमेन्स आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑक्शन डोमेन्स। अब ये बोला ऑक्शन डोमेन्स क्या है? एक्सपायर्ड डोमेन्स तो आपको पता है, ऑक्शन डोमेन्स अब क्या है? तो ऑक्शन डोमेन्स आर द डोमेन्स जिसके ऊपर मैं सिंपली आपको समझाऊँ तो एक क्लीन टाइप की डोमेन्स होते हैं ये, उसमें आपको ज़्यादा स्पैम भी मिल सकते हैं, लेकिन ऑक्शन डोमेन्स के अंदर आपको ट्रैफ़िक भी मिल सकता है। ऐसे डोमेन्स आपको मिल सकते हैं जिसके ऊपर ट्रैफ़िक भी होती है। ऐसे डोमेन्स आपको मिल सकते हैं जिसके ऊपर अच्छे बहुत अच्छे लिंक्स तो हैं ही, लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या होता है कि आप अ, जो एज होती है वेब हू डॉट इज़ के ऊपर जब आप किसी डोमेन्स को चेक करते हो, वहाँ आपको पता चलता है कि किसी डोमेन की क्रिएशन डेट कब थी। जैसे कि बहुत ओल्ड ओल्ड डोमेन्स आपको ऑक्शन डोमेन्स के ऊपर मिल जाएँगे। इट मीन्स 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, ठीक है? इस तरीके के डोमेन्स। और हमारे मार्केट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ फ़्लिपिंग इंडस्ट्री में एज्ड डोमेन्स की एक अलग वैल्यू होती है। क्योंकि एज्ड डोमेन्स की हिस्ट्री होती है, एक अच्छा मीन्स दे आर समथिंग काफ़ी टाइम से है वो डोमेन, और स्पैम मीन्स बार-बार वो साइट लाइव नहीं हुई है, बार-बार उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। इस तरीके के डोमेन्स, किसी ने उसको होल्ड करके 10 साल, 15 साल या 2 साल, 3 साल ऐसे डोमेन्स। और अभी अगर आप फ्रेश में काम करोगे तो उससे बहुत अच्छा होता है कि आप 5 साल पुराने कोई भी एज डोमेन जो होती है उसके ऊपर आप काम करो। आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और जब आप फ्लिप करते हो तो वहाँ पर एज होती है, इट लाइक डोमेन क्रिएशन इज़ 2020 10, 15 इस तरीके से क्रिएशन डेट शो होती है। तो बायर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है? इट मीन्स कि आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिनका जिनकी डोमेन्स की क्रिएशन डेट वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट मीन्स आपके जैसे कि आप एक्सपायर्ड डोमेन्स बाय करते हो और किसी भी डोमेन को आप कैसे रजिस्टर करते हो? आपने फाइंड किया एक्सपायर्ड डोमेन्स, फिर आप कोई भी रजिस्ट्रार के ऊपर गए, चाहे वो नेमचीप हो, चाहे वो गोडैडी हो या कोई भी हो। वहाँ जाके आपने डोमेन को एंटर किया, एक्सपायर्ड डोमेन को एंटर किया और आपने उस डोमेन को परचेज़ किया। अब आपकी क्रिएशन डेट क्या होगी? वे बैक के ऊपर जो भी हिस्ट्री हो दैट इज़ ओके, बट आपकी क्रिएशन डेट क्या होगी? आज का ही होगा। इट मीन्स आप आज से ही वो उसकी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं कि वो परचेज़ हुई थी, आज से ही हुई थी। ठीक है? बट ऑक्शन डोमेन्स के ऊपर क्या होता है? डोमेन ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर मैं अपने डोमेन गोडैडी डोमेन से आपके गोडैडी के डोमेन्स के ऊपर किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो उसका क्रिएशन डेट मैंने जब भी उसको परचेज़ किया था वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इट मीन्स आपके लिए वो आज क्रिएशन डेट नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? मैंने जब भी उसको परचेज़ किया था सपोज़ 3 इयर्स बैक मैंने किसी डोमेन को परचेज़ किया था, मुझे आपको देना है, मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया और आपके पास अब वही हू डॉट इज़ का डेटा होगा जो 3 इयर्स पहले मैंने उसको परचेज़ किया था। तो ये बेनिफिट आपको ऑक्शन डोमेन्स के ऊपर मिल जाती है। ओके? लेट्स सी ऑक्शन डोमेन्स। नाउ व्हाट आर द प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ से आप ऑक्शन डोमेन्स फाइंड कर सकते हो? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं? तो प्लेटफ़ॉर्म्स तो बहुत हैं, जहाँ आपको साइन अप करना पड़ता है और इसमें बिडिंग सिस्टम होती है। इट मीन्स कोई भी डोमेन के ऊपर आप बिड कर सकते हो। बिड करके अपनी जो फाइनल जो विनिंग अमाउंट होती है, आप उसको पे करके आप अगर किसी किसी भी डोमेन को विन करते हो, तो ह आपका हाईएस्ट बिड यू आर द विनर एंड देन आप उस अमाउंट को पे करके वो ऑक्शन डोमेन आप ले सकते हो। तो ये बिडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है।
ठीक है? ऑक्शन ऑक्शन, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑक्शन, दैट इज़ मार्केट प्लेस। अब आप देखो, GoDaddy ऑक्शन, स्नैप नेम्स ऑक्शन, नेमजेट ऑक्शन, डायनाटॉट, ड्रॉपकेज, नेमसीलो, GoDaddy क्लोजर, सर्पनेम, ठीक है? तो बहुत सारे ऑक्शन डोमेन्स आप यहाँ से देख सकते हो। लेट्स सी सम गुड GoDaddy ऑक्शन। इनके कुछ अमाउंट है जो पर ईयर के लिए है। आप वो अमाउंट पे करके इसकी मेंबरशिप को ले सकते हो। जब आप इसकी मेंबरशिप को ले लेंगे, देन ओनली आप यहाँ जाकर अपनी बिडिंग करके, देन ओनली आप किसी डोमेन के ऊपर बिड करके उसको विन कर सकते हो। ये तो एक डैशबोर्ड है। अब यहाँ से एक्चुअली क्या है, ये तो पूरा का पूरा मार्केट प्लेस, यहाँ बहुत सारे डोमेन्स, अब इसमें कौन से बेहतरीन डोमेन्स है, कौन सा कल एंड होने वाली है, किसके ऊपर लिंक्स हैं, ये हमारा काम कौन आसान करता है, ये हमारा काम आसान करता है टूल्स। इसलिए वी आर यूजिंग द टूल्स टू फिल्टर आउट द थिंग्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लॉट ऑफ डोमेन्स आर देयर, लेकिन आपको क्या पता कि आज कौन से अच्छे लिंक्स वाले हैं जो आज ही एक्सपायर हो जाए, कौन सा ऐसा है जिसकी प्राइस 200 है, जिसका 100 है, जिसके ऊपर ट्रैफिक है, तो वो काम आपके लिए करता ही है, फिल्टर करता है। ठीक है? गोडैडी ऑक्शन से ही आपको लेना है, लेकिन फिल्टर करने का काम करता है इस तरीके के टूल्स। नेम चिप ऑक्शन, नेम चिप ऑक्शन, डायनाडॉट। आपको बहुत सावधानी से हर जगह जाकर चीज़ों को देखना पड़ेगा, हर जगह जाकर समझना पड़ेगा। एक जगह अगर आप सोचेंगे कि एक ही जगह आपका सारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कहीं आपको बहुत चीप में भी अच्छे डोमेन्स मिल जाते हैं, तो वो चीप में अच्छे डोमेन्स कब मिलते हैं? जब आप मेहनत करते हो, जब आप फाइंड करते हो, जब आप अच्छे से रिसर्च करते हो। देन वो चीप वाली जो मीन्स लो प्राइस के ऊपर भी अच्छे-अच्छे डोमेन्स आप ले सकते हो। ठीक है? यहाँ पर रैंडम सी है, आप देख सकते हो करंट बिड, बिड टोटल 40, स्टार्टिंग प्राइस इतना, टाइम लेफ्ट इतना, इस तरीके से। ओके? और बाकी चेक करना तो मैं अभी आपको बता ही दिया हूँ, तो चेक करने की बात तो आप देखो, विजिटर्स एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, सब कुछ है। नाउ लेट्स फाइंड सम डोमेन्स, देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ गोडैडी डोमेन्स मैं देखूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सपायर्ड डोमेन्स को मैंने हटा दिया। मैंने सिर्फ मार्केट प्लेस डोमेन को मैंने देखना है, मुझे गोडैडी ऑक्शन के ऊपर ही मुझे देखना है कि मुझे गोडैडी ऑक्शन के ऊपर कोई अच्छी डोमेन्स है या नहीं। ओके, अब यहाँ जो भी सेटिंग्स मैंने आपको पहले बताई थी, आप सारा कुछ काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। टेक क्रंच से लिंक होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, चलो देखते हैं। टेक क्रंच से लिंक होना चाहिए सपोज़। मुझे ऐसा डोमेन्स चाहिए ऑक्शन डोमेन्स के ऊपर जिसमें जो क्राइटेरिया आप देना चाहते हो। निच के ऊपर आप कीवर्ड के ऊपर आप डोमेन्स निकालना चाहते हो। आप लिख दो अपने निचेस, उसके अकॉर्डिंग डोमेन्स मिल जाएँगे। मैं चाहता हूँ इंग्लिश वाले डोमेन्स, साइट लैंग्वेज इंग्लिश, एंकर टेक्स्ट भी इंग्लिश, ओके? एंड दिस लाइक दिस, कंट्री डीएलडी दिस, ठीक है, डॉट बीज़ को हटा देते हैं। डोमेन अथॉरिटी एट लीस्ट 15, पेज अथॉरिटी एट लीस्ट 15। अब देखो, एक्सपायर्ड डोमेन में ट्रैफिक इज़ नेग्लिज मीन्स ये बहुत मुश्किल है। एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर यू नो दैट ट्रैफिक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये प्ले कर सकते हो। ट्रैफिक होना चाहिए, कम से कम 100 आप कर लो और ये आपको शो करेगा एसएमरश के डेटा से, ठीक है? एसएमरश के ऊपर से ये करेगा। तो मैंने कर दिया फिलहाल 100 कि कुछ ट्रैफिक होने चाहिए। अब यहाँ भी मैं देखता हूँ सीएफटीएफ, चलो इसको अभी छोड़ता हूँ मैं। लिंक्स के लिए आप अपना जो मर्ज़ी चाहो कर लो। लेट्स फाइंड 100 मिनिमम लिंक्स, ओके? एंड देन एhref कनेक्टेड नहीं, अब यहाँ पे ऑक्शन एंड, चलो इसको आप यहाँ सेट कर सकते हो। आप जब चाहो 2 दिन बाद कोई ऑक्शन एंड होना चाहिए, 3 दिन बाद ऑक्शन एंड होना चाहिए, ऐसा करके आप इसको सेट कर सकते हो। इसमें आप अपना प्ले कर यही होता है देखो, फ़िल्टर्स जितने अच्छे तरीके से आप प्ले करोगे, उतना अच्छा डोमेन्स आपको मिलेगा। यहाँ पर हर एक डिफरेंट बंदा डिफरेंट टाइप के डोमेन्स क्यों निकाल पाता है, उसका सिर्फ़ एक रीज़न है। वो रीज़न है कि फ़िल्टर के साथ प्ले करना। यहाँ पर कोई बंदा आता है और वो देखता है कल, फिर परसों, फिर इस तरीके करके वो अपना सेट करता है, ठीक है?
आप आते हो, आप अपना सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग। डोमेन ऐड कब हुआ, यहाँ पर भी आप देखो, आपको फ्रेश चाहिए, न्यू न्यू चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो कि डोमेन ऐड कब होना चाहिए, ठीक है? इससे प्ले कीजिए, प्राइस कितना होना चाहिए, डोमेन नेम। अच्छा, ये तो दिस इज़ नथिंग, ऑल डोमेन्स एडेड लास्ट 24 आवर्स, तो मैं फिलहाल ऑल डोमेन्स करता हूँ और देखता हूँ, ठीक है? चलिए, गूगल इंडेक्स होना चाहिए। ये सिंपल सा सेटिंग्स मैंने लगाए हैं, सिंपल सी सेटिंग्स, नथिंग मच, एंड देन अप्लाई फिल्टर। तो इसके ऊपर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? अब मैं सिंपली फ़िल्टर करता हूँ। अब देखो, जितने भी डोमेन्स हैं, सारे गोडैडी के ऊपर है। गोडैडी ऑक्शन वाले डोमेन्स हैं, बहुत बहुत सारे डोमेन्स हैं। अब यहाँ से आप देखो, सीएफ, टीएफ देख सकते हो, मैजेस्टिक से बैकलिंक देख सकते हो, रेफरिंग डोमेन्स देख सकते हो, कौन सी टॉपिक्स, हेल्थ अल्टरनेटिव एंड समथिंग रिलेटेड। डीए आप देख सकते हो, डोमेन अथॉरिटी, मोज की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, ये सब देख सकते हो। एज देख सकते हो, 21 ईयर्स, ठीक है? गूगल इंडेक्स भी है। एसएमएस ट्रैफिक आप देखो, प्राइस 105, एक्सपायर्स इतना। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप देखो कितने सारे डोमेन्स हैं आपके पास, कितने सारे अच्छे-अच्छे डोमेन्स आपके सामने हैं। अब आपको देखना है कौन से ऑक्शन डोमेन्स के ऊपर जाकर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हो प्राइस, तो अपना प्राइस जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो आप कर सकते हो। $12 वाले भी हैं, वो भी चेक कर सकते हो। ये देखिए भाई, 1 डे लेफ्ट, एक ही दिन लेफ्ट है। अच्छा, ऑक्शन के सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, फिलहाल पहले बिडिंग उतना फास्ट मत किया करो। आप इसको देख लो, 1 डे लेफ्ट है, इसको मॉनिटर करो, ठीक है? अगर आपके ये रेंज में है तो एक बीट कर दो, ताकि आपको एक ईमेल आता रहे। आप आउटबिट हो चुके हो, आप आउटबिट हो चुके हो, एक ईमेल आता रहे। नोटिफ़िकेशन के लिए आप एक कर दो, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी को लेना है ना, तो लास्ट के 30 मिनट्स के ऊपर आकर फुल अलर्ट सिस्टम के साथ आप देखो। बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके बजट के अराउंड बिडिंग रुक गई है, या फिर वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ओके? और इसके ऊपर उतना ज़्यादा ये मत देखा करो कि ये एग्ज़ैक्टली नहीं होता, लेकिन समव्हेयर आपको थोड़ा-सा आइडिया हर चीज़ से मिलता है। आप देखो, ऐज 23 साल, आप समझो, 23 साल वाली डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन और ऑक्शन डोमेन का सबसे बड़ा मतलब ये होता है, ये समझो। अब ये देखो, एंजल हीलिंग सेंटर डॉट कॉम, हेल्थ रिलेटेड भी है, ओके? इसके ऊपर भी आप चाहो, अगर आपके पास कुछ बनाना है, तो आप, कितना अच्छा डोमेन है ये। अब मैं इसको एसएमरश के ऊपर चेक करता हूँ। ट्रैफ़िक जो वहाँ शो कर रहा था, मैं इसको चेक करता हूँ। मैं इसको मोज़ के ऊपर देखता हूँ, ओके? ओके गाइज़, तो ये ग्रुप बाय टूल है, एंड इट इज़, और टूल तो अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन एसएमरश इज़ नॉट वर्किंग गुड। चलिए, कोई इश्यू नहीं, आप वहाँ से चेक, वो एसएमरश का ही डेटा है, फेच करता है, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता था। इनबाउंड लिंक्स, अब ये देखो, 1.2 की, 28, 30, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ओके? जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सब कुछ देख लो, वेबएक मशीन को अच्छे से चेक कर लो। फिर जैसे मैंने बताया, ये तो अभी एंड हो चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मकसद है बताने का आपको सारा कुछ, कि आप एसएमरश के ऊपर जाकर चेक कर लो, ट्रैफ़िक है या नहीं, कौन-कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं। अब ये एhref के ऊपर जाकर देख लो, कौन-कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, ट्रैफ़िक है या नहीं, किस तरीके के हैं। आपको सारे ट्रैफ़िक, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ सबसे हाईएस्ट ट्रैफ़िक वाला कौन-सा है। तो आपको यहाँ से भी ये सारा फ़िल्टर्स आप कर सकते हो। ये 118, अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, हाईएस्ट ट्रैफ़िक वाला। यहाँ से भी फ़िल्टर आउट आप कर सकते हो। ये देखें भाई, 250 एसएमएस ट्रैप, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अभी मेरा एसएमएस तो नहीं है ये, ख़ैर इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये तो क्रॉस, मतलब इसको हमेशा वे बैक को मैनुअली चेक कीजिएगा, ठीक है? बैड वर्ड्स इज़ समथिंग शोइंग, बैड वर्ड इन द वे बैक, लेकिन वो क्या वे बैक है, आप जाकर विदाउट
चेकिंग मैनुअली आप इसको नहीं करेंगे। हमेशा वेब एप से आप मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है? इनसे थोड़ा-सा आइडिया मिलता है, बट दैट्स ओके। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू हियर ये इतना दिखा रहा है, अब 250 है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। क्लोथ्स लाइन फॉर वुमेन समथिंग। टीएफसीएफ के अकॉर्डिंग तो ठीक-ठाक है। लेकिन स्पैम में आप देखो इतने बैकलिंक्स हैं। ख़ैर आप इसको चेक कर लो अच्छे से जाके। 250 बिड है। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 डे लेफ्ट है। इसको मैं फ्री टूल के ऊपर एhref का चेक करता हूँ। ओके? एhref फ्री ट्रैफिक एनालाइज़िंग। फ्री ट्रैफिक के लिए कोई टूल है या नहीं इसका? ओके, ट्रैफिक चेकर, एग्ज़ैक्ट यूआरएल, ठीक है? इस तरीके से आप वहाँ पर बैकलिंक के लिए भी ये कर सकते हो असेंडिंग, डिसेंडिंग करके। तो सबसे तगड़ा जो डोमेन्स होते हैं, उसको ट्राई करो देखने का, और जो बजट में है आप देख लो। बहुत लोग तो $50 में लेते हैं, 300 में बेच देते हैं, 200 में बेच देते हैं। इस तरीके से भी होती है। ओके गाइज़, तो इसके ऊपर तो मुझे बिलीव नहीं है इस एhref के इसके ऊपर। आप इसको देख लीजिएगा टूल्स के ऊपर। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास टूल्स नहीं है, फिर भी मैं आपको आइडिया देना चाहता था। एhref बैकलिंक चेकर। फ्री टूल और एhref में बहुत डिफरेंस है, आपको मैं दिखाऊँगा कभी दोनों को। बहुत बैकलिंक चेकर का भी एक इन दोनों का कंप्लीट अलग डेटाबेस है आई थिंक। इश्यू आ रहा है। अब ये देखो, ठीक है? 53 डोमेन रेटिंग, बैकलिंक इतना, लिंकिंग वेबसाइट इतना। तो आप देख लीजिएगा, ये क्या है, ये किस तरीके का है, लेकिन ये देखो ये अवेलेबल है बिडिंग के लिए। 54 डीआर की डोमेन, बैकलिंक्स इतने। अब स्पैमी है, नहीं है, मैं फर्दर आप लोगों को बता चुका हूँ। इसलिए मैं बार-बार नहीं सेम चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ। सेम प्रोसेस को रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आप नहीं नहीं देखा है, तो आप मेरे लास्ट एक्सपायर्ड डोमेन वाला सेशन के ऊपर आप जाओ। वहाँ से अब मैंने सब कुछ बताया है, कैसे आपको क्या चेक करना है, ठीक है? सेम डोमेन को आप ऐसे मीन्स ट्रैफ़िक चेक कीजिए, सेम डोमेन्स के लिए आप एhref में भी चेक कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरा मकसद है आपको सिर्फ़ स्ट्रैटेजीज़ बताना, आपको तरीका बताना, समझाना, ठीक है? अब यहाँ से जो भी है आप चेक कर सकते हो, जैसे भी है। तो सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेम चिप के ऊपर भी आप जाओ, अब मैंने यहाँ किया, सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ आप प्ले करो, यहाँ आप क्या कर सकते हो, 30 डोमेन अथॉरिटी, क्योंकि ऑक्शन डोमेन के ऊपर मिल जाएगा आपको, है ना? ट्रैफिक वाला भी मिल जाएगा आपको और अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाले भी मिल जाएँगे आपको। ओके? आप यहाँ प्ले कीजिए, इट्स अबाउट योर सेटिंग्स। ओके, तो ये रीसेट हो चुका है। एनीवेज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा डोमेन अथॉरिटी अपने मन से डालकर, एंड देन यहाँ पे आप मैं अलग-अलग मार्केट प्लेस इसलिए चेक करता हूँ। हमें मिक्स करता हूँ तो थोड़ा-सा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब मुझे नेमचिप में मुझे सस्ता में मिला है, काफ़ी अच्छे। नेमचिप ऑक्शन के ऊपर जाता हूँ। आपको मर्ज़ी आप कंप्लीट सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मेरे पास गोडैडी ऑक्शन एंड नेमचिप ये दोनों के लिए मैं डोमेन्स प्रेफ़र मतलब लेता हूँ। आपको जैसा मर्ज़ी आप डायनाडॉट के ऊपर जाओ, आप सर्पनेम के ऊपर जाओ, आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, कोई इश्यू नहीं है, और ये सब पेंडिंग डिलीट एंड एक्सपायर्ड डोमेन्स सब कुछ है यहाँ, ठीक है? आपको जानना कैसे है, वो मैं बता रहा हूँ। अब फ़िल्टर्स चेक कर लें, आप जैसे भी है, मैंने रैंडमली आपको अभी विदाउट एडिंग एनी फ़िल्टर्स मैंने आपको बताया। एचएमआरएस रैंक, एचएमआरएस ट्रैफ़िक, आई डोंट नो दिस इज़ स्पैमिंग, यस एचएमआरएस ट्रैफ़िक ये स्पैमिंग मुझे लग रहा है, आप चेक कर सकते हो। इतना तो पॉसिबल नहीं है। इसके डीआर में देखता हूँ। अब 10 डेज़ लेफ्ट है।
मैं देखता हूँ जस्ट इसकी बैकलिंकिंग। डोमेन ये दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, डिपेंड मैं तो मीन्स आपको निकालना कैसे है डोमेन, क्या करना है वो देख लीजिएगा। आपको इसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़िल्टर्स लगा के, मैंने तो अभी कोई फ़िल्टर्स नहीं लगाए, जितना अच्छे से आप फ़िल्टर्स लगाओगे सीएफटीएम लिंक्स और बहुत सारे फ़िल्टर्स आप देख सकते हो। ओके? तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ से सिंपली मैं फ़िल्टर्स लगाता हूँ 30 और ट्रैफ़िक मिनिमम 200 बाय फ़िल्टर, ठीक है? अब मैं कुछ कीवर्ड्स दे देता हूँ इनको, कीवर्ड्स कितने रैंक हो रहे हैं वो होता है, कीवर्ड कुछ दे देता हूँ मैं इनको, सपोज़ लैपटॉप, लेट्स सी। ओके, आप देखो ब्लॉग blackfriday.com, वेरी नाइस फॉर ब्लैक फ्राइडे इवेंट। जिनको भी ब्लैक फ्राइडे इवेंट करना है, इस तरीके के डोमेन्स के ऊपर आप जाकर डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन ये समवेयर स्पैमी आई डोंट नो, लेकिन 33 डोमेन अथॉरिटी है, 44 पेज अथॉरिटी है और बाकी आप चेक करो। जितना डीपली आप चेक करोगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ई इको इकोस्ट डॉट कॉम, टेक बिल्डिंग एंड टेक हब डिजिटल डॉट कॉम, वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, मीन्स नाम काफी अच्छा है। ये देखो 108 33 बिड्स 7 डे लेफ्ट। ये है आपका नेम सिलो, यहाँ देख सकते हो आप। ओपनिंग बिड $2, करेंट बिड नन, और कब ये एंड हो रही है सब कुछ है। ओके, अब ये ओके, ऑप्शन कैंसिल्ड। चलो इसको देखते हैं, ये तरफ के ऊपर क्या स्टैट्स हैं। ठीक है, आप इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो। 21 डोमेन रेटिंग, बैकलिंक कितना, लिंकिंग इतनी है। तो बैकलिंक एंड लिंकिंग वेबसाइट ये ठीक है, आप इसको फर्दर जाकर चेक करो, टूल्स के ऊपर जाकर अच्छे से चेक करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। पावरफुल डोमेन्स निकालो, अच्छे लिंक्स वाले निकालो, बड़े साइट से लिंक वाले निकालो। अमेजिंग, ओह माय गॉड, ये देखो 62 डोमेन अथॉरिटी, जबरदस्त। अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल होता तो आई डोंट नो, काफ़ी अच्छी प्राइस थी। ये देखो, ऐसे-ऐसे जो डोमेन्स होते हैं, इसको बहुत अच्छा होता है ये सारे डोमेन्स जो होते हैं ना। अच्छा, ये रिडायरेक्शन डेफ़िनेटली इसलिए मुझे देखना था। देखो इस तरीके के डोमेन्स गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन हाँ, इस तरीके के डोमेन्स को अवॉइड कीजिए। ये क्या होता है, हमेशा आप देखोगे गूगल, 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 गूगल सब तरीके से ये है आपका लिंक है। तो ये रिडायरेक्शन वाला लिंक होता है, रिडायरेक्शन का एक प्रोसेस है। उससे आप डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, ओके? तो ये सब तरीके यूज़ होते थे डोमेन अथॉरिटी और इन सबको एक्चुअली ये करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन इससे आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। तो ऐसे डोमेन्स को अवॉइड कीजिए, ऐसे डोमेन्स को अवॉइड कीजिए, ओके? ऑल सच डोमेन्स आर, आप जब ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रिडायरेक्ट। देखो, दिस पेज you were on this trying to send you here, if you do not want to visit, return to this page। तो ऐसे लिंक्स आपको बेनिफिट नहीं करते हैं, स्पैमी होते हैं। तो आप इस तरीके की जो भी डोमेन्स हैं इसको अवॉइड करें, ठीक है? रिडायरेक्शन वाला सिर्फ इसलिए डोमेन अथॉरिटी और ये सब के चक्कर में अगर आपको पढ़ना है तो 20-25 के ऊपर आप लो,
30 तक लो, अच्छा मीन्स उसमें आपको अच्छे क्वालिटी के डोमेन्स मिलते हैं। 40, 50, 60 अगर मीन्स 60 ऐसे-ऐसे जो डोमेन्स होते हैं वो मैक्सिमम आप देखोगे जिसमें भी वो डीआर जो 54 उसको भी चेक करना था मैं भूल गया। उसको भी अगर आप चेक करोगे तो डेफ़िनेटली हाँ, ये ठीक है। ये देखो इसमें रिडायरेक्शन नहीं है। वही मैं बता रहा था 30, 34, 40 ये सब तरीका है अच्छे क्वालिटीज़ को फाइंड करने का। अब ये डोमेन की लिंक्स क्वालिटी आप देखो, द वर्ज से कितने अच्छे-अच्छे साइट से एमएसएन, द वर्ज, ने नेटिवफ्लाई, वॉक्स, पीएन मीन्स अच्छे-अच्छे साइट से इनको लिंक्स मिले हैं। आपका काम क्या है? आप जाकर चेक करना है लिंक्स कैसे मिले हैं, क्या रिसोर्स से मिला है, hmrs.com ठीक है? तो अच्छे-अच्छे डोमेन से इनको लिंक मिला है। आप ऐसे क्वालिटी के डोमेन्स के ऊपर आप जाएँगे, यू शुड नॉट गो बिहाइंड रीडायरेक्शन टाइप ऑफ डोमेन्स। उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको ये उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे डोमेन्स को अगर आप बिड ऑक्शन में आप विन करते हो, लेस प्राइस में आप कोशिश करो, लेस प्राइस के ऊपर आपको अच्छा डोमेन्स मिल जाए। तो इसके लिए बस यही आपको करना है कि आप जाकर यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू फ़िल्टर, यू हैव टू मेक डिफरेंट फ़िल्टर्स अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाकर, ओके? ये देखो हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट प्रो अरे वाह! निच स्पेसिफिक कंप्लीट रेडी टू मेक वेब डोमेन है ये। इसको $200 में भी अगर मिल जाए ना, तो इसके ऊपर पूरी साइट बन सकती है। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट के ऊपर बहुत कीवर्ड्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स हैं। आपको जब आप रिसर्च करोगे ना, आपको बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें मिलेंगे जो आप देखोगे। अब ये देखो ऐसे डोमेन्स 34 डोमेन अथॉरिटी अब आप चाहोगे कि इस निच के ऊपर काम करूँ मैं और इसको मैं अगेन फ्रेश डोमेन के ऊपर मैं काम करूँ। क्यों करोगे फ्रेश डोमेन के ऊपर काम? क्यों नहीं आप इस डोमेन को परचेज़ करके देखो लिंक्स क्वालिटी देखो, ठीक है? ऐसे डोमेन्स के ऊपर आप अब मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। अगर ये है सपोज़ अब मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये कितनी बिडिंग सिस्टम के ऊपर है अभी। अब ये देखो 149 चलो 200-300 में भी आपने ले लिया। आपने एक राइटर हायर कर लिया। एक प्लान ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? एक राइटर हायर आपने कर लिया, ओके? फिर आप अपना ये जाओ किसी टूल के ऊपर जाओ और अपना निकालो। अगर आप शॉप हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट स्टार हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन ठीक है? ठीक है, चलो एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से तो आप अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये अगर आप करोगे तो इतने सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएँगे। आप देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। एक डोमेन आपको मिल गई, पावरफुल डोमेन मिल गई। एक राइटर आपने हायर किया ₹5000 पर मंथ के लिए, उस राइटर को आप बोलो 1 दिन में 2 कंटेंट मुझे चाहिए। एनी हाउ मुझे चाहिए। 1 महीने में कितने कंटेंट हो गए आपके 60 कंटेंट्स आ गए आपको अच्छे हाई क्वालिटी वाले और क्वालिटी बेस्ड 60 आर्टिकल्स भी अगर आपने कंटिन्यूअसली इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने काम कर लिया और इसमें कुछ क्या देखना है आपको बताता हूँ। इसमें है बहुत इन डेप्थ लेकिन इसमें विदाउट यूजिंग एनी टूल के भी ऊपर मैं आपको एक बस एक छोटा-सा फंडा बता देता हूँ। कोई डीआर, डीए कुछ नहीं देखना है। सपोज़ ये आपका कीवर्ड है, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन माइनक्राफ्ट बेडरॉक ओके। अब आपको टॉप 10 को एनालाइज़ कर ये सबसे पहले गूगल में ही जाकर आपको देखना है टॉप 10 को एनालाइज़ करके कि किस कोई भी ऐसी वेबसाइट है कितनी ऐसी वेबसाइट है जिसने इस कीवर्ड को कवर किया है? इंटेंट कितने ऐसी वेबसाइट का है जिसने इस कीवर्ड को अच्छे से कवर किया है, इस कीवर्ड को सैटिस्फाई किया है? ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स निकालो पहले आप, ठीक है? ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स निकालो। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन माइनक्राफ्ट, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन माइनक्राफ्ट बेडरॉक क्या ये अलग है? मैंने माइनक्राफ्ट के गेम को मैंने तो इन डेप्थ में नहीं देखा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सेम है या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? आपको सोचना पड़ेगा, आप को देखना पड़ेगा। आपको टॉप 10 के अंदर अगर स्पेस यहाँ पर बस ये पहला ही स्पॉट अगर आप देख लो, ठीक है? कि ये कीवर्ड कुछ और है और इंटेंट कुछ और सैटिस्फाई किया जा रहा है, तो आपको इस तरीके से 60 कीवर्ड निकालने हैं, अच्छे खासे 60 कीवर्ड। जहाँ पर बस यही एक लूप होल आपको मिला और ज़्यादा को फिलहाल कुछ मत देखो। और ऐसे कीवर्ड हो जिसके यूआरएल पे वो कीवर्ड नहीं आ रहा हो, डेफ़िनेटली जब इंटेंट वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, जब आप ओपन करके देखेंगे, उसके कीवर्ड में यूआरएल में वो कीवर्ड एग्ज़ैक्ट ना हो, उसके टाइटल में वैसे कीवर्ड्स एग्ज़ैक्ट ना हो।
तो अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है वो कीवर्ड को, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा ही नहीं। कोई भी अगर किसी भी कंटेंट कीवर्ड को अगर आप उसी को कवर करना चाहते हैं, तो आप यूआरएल में भी उस कीवर्ड को लिखेंगे। जैसे कि ये वाला था माइनक्राफ्ट बेडरॉक, तो आपका कंटेंट कैसे बनेगा? हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन माइनक्राफ्ट स्लैश बेडरॉक। ये आपका होगा, यूआरएल में भी होगा, ये आपका टाइटल में भी होगा, ठीक है? क्योंकि आपने इस कीवर्ड को अच्छे से कवर करना है। तो मेरा बताने का जो इंटेंट है वो आई होप कि आपने समझ लिया, ओके? इसमें आपको यही करना है। ऐसे डोमेन्स आपको मिल गए, पूरा प्लान बता दे रहा हूँ मैं, आप करके देखो। इतना पावरफुल डोमेन, आप इसको $200 $250 में भी अगर मिले, 300 में, इस तरीके से अगर मिले, जो एक निच वे बेस्ड हो और जिसके ऊपर पूरी साइट बन सकती है, हमेशा कोशिश करो इसी तरीके के साइट्स के ऊपर काम करने का। ओके? और ये हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट के ऊपर मीन्स कि ये पूरी साइट बात करेगी स्क्रीनशॉट कैसे लेना है बस। और उसमें से आपको निकालना है ऐसे-ऐसे स्पेस वाले कीवर्ड्स जिसको किसी ने टॉप 10 के ऊपर अच्छे से कवर नहीं किया, जिसके ऊपर स्पेस ऑलरेडी है। तो जब आप इस डोमेन के ऊपर काम कर लोगे, 50-60 कीवर्ड अच्छे से हो जाएँगे, बैकलिंक ऑलरेडी है आपके पास, तो आपके बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स विदिन 1 मंथ आप देखोगे, कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर आने लगेंगे और आ जाएँगे, ठीक है? और वहाँ जहाँ स्पेस और जो लो कॉम्पिटिशन, जो लो टाइप के हैं, वो भी फुलफिल होने लगेगा आपके वेबसाइट के थ्रू। गूगल विल अंडरस्टैंड कि आप आ चुके हैं मार्केट में और इस गैप को फिल करेंगे। तो आप इवेंचुअली आप देखोगे, ये सारा कुछ आप देखोगे, करके देखो आप। आप विदिन 2 मंथ का टाइम लो और आप देखना 60 कंटेंट का टारगेट ले लो। या नहीं तो फिर उस राइटर को और भी 1 मंथ के लिए हायर कर लो। 120 कंटेंट इनफ है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका एक इनकम सोर्स तैयार हो जाएगा एंड बिलीव मी उसमें से एक अच्छा कीवर्ड जो 5, 6, 7 या फिर सेकंड पेज तक भी अगर होगा, उसके ऊपर लिंक्स बनाकर, उसके ऊपर इंटरनल लिंकिंग्स करके अच्छे तरीके से उसको आप रैंक करो और फिर आप देखना पूरी साइट को कैसे वो उठा के रखती है और फिर स्लोली उसके और बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक करेंगे एंड स्लोली आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड जो सेकंड पेज तक और थी वो सब आने लगेंगे। ठीक है, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बस टू दी पॉइंट बता रहा हूँ बातें, आप करके देखना। अच्छा डोमेन के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से, ये डोमेन अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो गाइज काफी कुछ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लैपटॉप ड्राइवर डॉट नेट अगेन देखो सर, आपके सामने चीजें निकल रही है। अब ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा है गलत है नहीं, मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से आप फाइंड करते रहोगे। अब ये क्या कर सकता है, डोमेन अगर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो लैपटॉप ड्राइवर के ऊपर पूरी साइट बन सकती है। ड्राइवर भी बहुत अच्छा सर्च ट्रैफिक उठाता है। आप कितने मॉडल्स आते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स आते हैं, उनके ड्राइवर्स के बारे में आप बता सकते हो। उसके ऊपर साइट बन सकती है, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गई आपके नीच स्पेसिफिक वेबसाइट और हमेशा काम करो नीच स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर। इट मीन्स नीच हो एक स्पेसिफिक आपके पास और उसके ऊपर अपने एक वेबसाइट बनाई हो। ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। ओके? तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन है अभी तक होना चाहिए। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। ठीक है, सो ये सेशन इतना ही मैं क्लोज़ करता हूँ। मेरा मकसद था आपको समझाना एक्सपायर्ड डोमेन, ऑक्शन डोमेन क्या होता है, किस तरीके से फाइंड की जाती है, अच्छे-अच्छे डोमेन्स कैसे निकाल सकते हो, वहाँ से फिर अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो और हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात की है अभी। एक पूरा का पूरा मैंने रोड मैप भी एक बता दिया है आपको। इतना भी अगर कोई कर ले जितना मैंने अभी बात बोली है, तो आप मुझे आकर फिर कमेंट 2 महीने के बाद फिर कमेंट करना कि मेरा ये रिज़ल्ट है, ठीक है? आप जाकर देखना और जो गैप एक में मीन्स विथआउट मैंने अभी आपको क्या दिखाया, बहुत लोग सोचते हैं यार टूल्स नहीं है तो कैसे काम करूँ मैं? लेकिन आप इतना तो कर लो। अभी जो मैंने दिखाया बिना कोई भी टूल यूज़ किए, कोई भी टूल यूज़ किए, ठीक है? आप बस ये चीज़ को फ़ॉलो कर लो। है बहुत सारी चीज़ें, इन डेप्थ में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही है। लेकिन आप 120 कंटेंट का फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इतना आप कर लो बस। फिर उसके बाद मज़ा आएगा काम करने में। फिर उसके बाद और फिर सारी चीज़ें निकलेगी और फिर उस वेबसाइट को आप धीरे-धीरे 200 की 300 आर्टिकल इस तरीके से एंड देन और भी अच्छे लिंक बिल्डिंग एंड देन ब्रांडिंग एंड देन पीआर प्रेस रिलीज़ और इस तरीके से अपनी वेबसाइट को एक अथॉरिटी जब आप दिलवाओगे तो आपका एक बहुत अच्छा निच वेबसाइट जिसको बोला जाता है और अच्छे इनकम देने वाली साइट जिसको बोला जाता है, वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है?
ओके गाइस, सो एनीथिंग एल्स? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई आई कैन सी दैट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। कम वीडियो ही आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी के वीडियोज़ आए और जो आपको सच में हेल्प आउट करे, प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प आउट करे। ओके? तो गाइस, एनी 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 इश्यू कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।